चलो क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। जो कल करवाया गया था वैसा ही एक और क्वेश्चन लेता हूँ। 6 kg मान लो। नहीं, 20 kg मान लो। वही चीज़ पूछी गई। फाइंड एसोसिएशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स। क्या प्रैक्टिस करी है आप लोगों ने ढंग से? तो बोलो, पहला काम मैं क्या कर दूँ इसमें? फोर्स लिख दूँ? फोर्स लिख दूँ क्या? अच्छा, स्ट्रिंग एक या दो है? टोटल स्ट्रिंग कितनी है? दो। एंड ब्लॉक कितने? दोनों ब्लॉक का एसोसिएशन सेम क्या अलग? तो दो अलग अलग एसोसिएशन A1 A2 एंड दो टेंशन T1 T2। टोटल वेरिएबल कितने? चार। इक्वेशन कितने चाहिए होंगे? चार। बट हम यहाँ थोड़ा दिमाग लगाए तो कुछ चीज़ें और थोड़ी अच्छी हो सकती है। तीन इक्वेशन से भी अपना काम हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन T मान लूँ, नीचे क्या मान लो? T। तो यहाँ T, यहाँ T, सही है। तो इस पुली वन को ध्यान से देखो तो पुली वन पे नीचे फोर्स कितना आ रहा है? T+T 2T। तो ऊपर कितना आएगा? तो या नीचे, या नीचे, या ऊपर। तो दो अलग अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ी। T1 T2 मेरा एक ही वेरिएबल T से काम हो गया। यहाँ T तो ऊपर 2T, इससे काम अपना हो गया। बाकी के फोर्सेस 20G मतलब 200, और यहाँ 6G मतलब 60। क्या मान ले ये ऊपर जा रहा है A1 से और ये नीचे आ रहा है A2 से। अब ब्लॉक 1 के लिए 6 kg वाले के लिए लिख रहे हैं। चलो, ये कहाँ जा रहा है? 2T 60 में किसकी वैल्यू ज़्यादा? 2T। इक्वेशन कैसे बनेगा? क्या नेट फोर्स ऐसे लिखा जाएगा? इज इक्वल टू एम ए करते हैं। एम की वैल्यू तो क्या 6A1 लिख दूँ? ये अपना एक इक्वेशन। 20 kg के लिए सेकंड इक्वेशन। नेट फोर्स, ये नेट फोर्स इज इक्वल टू 20A2। दो इक्वेशन तो हो गए। वेरिएबल कितने हैं? तीन, A1 A2 एंड T। कितने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट? तीन। अभी हमारे पास कितने? दो। एक और चाहिए, कहाँ से लाएं? कहाँ से? अच्छा, पुली से भी तो ला सकते हो यार। पुली वन को देखा तो हमें ख्याल आया कि साले तुम तो वही हो जो हमें कुछ टाइम पहले सिखाया गया था। ये भाई साहब फिक्स, ये वाले भैया ब्लॉक के साथ। एंड ब्लॉक नीचे कितने से? A2 से। ये एक फिक्स पुली से होते हुए ब्लॉक के साथ ब्लॉक ऊपर 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 नीचे 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 नीचे। नहीं समझ में आया? ऊपर 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 नीचे 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 नीचे। तो इस साइड आइसोलेशन क्या नीचे माना जाएगा A1? पक्का? अब पुली के लिए क्या इक्वेशन था? आइसोलेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2। आइसोलेशन ऑफ पुली A1 इज इक्वल टू A1 0 प्लस A2 बाई 2। क्या इन दोनों को माइनस माइनस लिखना पड़ता? ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस गए। तो 2A1 इज इक्वल टू A2। ये आ गया अपना थर्ड इक्वेशन। तब यहाँ यहीं से हम कुछ करते थे काम। बोलो A1 T बाय 3 माइनस 10। यहाँ से A2 बोलो 20 नीचे 10 माइनस T बाय 20। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को उठा के क्या यहाँ प्लेस करते? तो 2A1, A1 बोलो T बाय 3 माइनस 10 इज इक्वल टू A2। बोलते रहो जल्दी। 2T माइनस 30 इंटू 2, मेरे 2 भी तो आएगा। 60 इज इक्वल टू 3 यहाँ चला गया है, रहने दे नीचे 3। चल अब बोल।
सही है? अरे ये सही है। अब क्या करूँ, जल्दी जल्दी बोलो। ये सही किया है? नहीं। 40t माइनस, अरे 20 इधर दे दूं, डिवाइड बाय 3 भी कर लो। अब ले आओ। अब सही है। ओके। अब बोलो। 40t/3 प्लस टी इज इक्वल टू 600। ये कितना हो गया? कितना घटिया आंसर है। इसकी हेल्प से A1 A2 दोनों मिल जाएंगे। इक्वेशन 1 से क्या A1 निकाल लोगे, इक्वेशन 2 से A2 भी निकाल लोगे। करो जल्दी जल्दी। कल का इक्वेशन है कुछ नया नहीं था, बट मार्क्स थोड़े ज़्यादा ही अच्छे ले लिए हम लोगों ने, इसलिए आंसर बहुत अच्छा दिख रहा है। ए, ठीक है, बाकी बातें बाद में करो, थोड़ी स्पीड रखो यहाँ पर। हो गया। Acceleration of blocks and tension in strings.
हो गया? टेंशन एंड एसोसिएशन ऑफ द ब्लॉक्स। चलो आ जाओ, इधर आओ, एक साथ करते हैं इस टाइप का लगभग ये लास्ट क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ये दिख रहा है आपको ऐसा कुछ? लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को देखना, ये तो पहले ही आपको समझा दिया गया था कंस्ट्रेंट मोशन में। ये स्ट्रिंग दिख गई आपको? टेंशन एक के अलग अलग? एक। इसमें टी क्या मान ले? ऊपर या नीचे, इधर नीचे, इधर ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? और फोर्सेस बाकी 4G मतलब ये 40, या नीचे 20G मतलब कि 200। अब मान लेते हैं ये भैया ऊपर जा रहे हैं A1 से और ये नीचे आ रहे हैं A2 से। मान लिया मैंने ऐसे ही, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर A1 से, ये नीचे आ रहा है A2 से। अब कुछ बचा है? यहाँ पर देख, ET ऊपर कितना, तो यहाँ नीचे कितना, तो यहाँ ऊपर कितना, 2T। TT ऊपर तो नीचे, तो यहाँ ऊपर। आया कुछ समझ में? चलो इसकी बात करते हैं 4kg वाले की। 4kg वाले के लिए वो ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स क्या लिखा जाएगा? T माइनस 40, सही है, इज इक्वल टू क्या? 4A1। 20kg वाले ब्लॉक के लिए, 20kg वाले ब्लॉक को अगर अलग से देख तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना, ऊपर कितना, 2T 2T 4T। और ये जा कहाँ रहा है? नीचे। कितने एक्सेलरेशन से? A2 से। सही है। अब बोलो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? 200 माइनस 4T इज इक्वल टू 20A2। कितने इक्वेशन बन गए? 2। कितने वेरिएबल्स? एक और इक्वेशन चाहिए होगा, वो कहाँ से बना लिया जाए? इस ब्लॉक को देखा मैंने सेकंड केस में, इस ब्लॉक पर नीचे फोर्स, यहाँ ऊपर 2T, यहाँ ऊपर 2T 2T 2T, तो टोटल ऊपर फोर्स 4T, डाउनवर्ड 200। तीन वेरिएबल, दो इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन हमें चाहिए होगा, कहाँ से बना ले? कंस्ट्रेंट से। वही अपनी पॉइंट मेथड काम में आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने पहले भी आपको कहा था बड़े इक्वेशन में ये छोटे पार्ट बनने वाले हैं। बोलो A1 A1, बोलो बच्चा जल्दी A1। ये ऊपर जा रहा है, क्या लिख दूं? -A1 A2 A3 A4। 4 पुली के साथ, पुली ब्लॉक के साथ, ब्लॉक नीचे तो 4 भी नीचे, नीचे तो लेंथ इंक्रीज होगी, प्लस लिखोगे। बोलो प्लस A2, 5 प्लस A2 6 7 8 9 10 इज इक्वल टू कितने A2? 4 A2। अब क्या करें? यहां से A1 क्या होगा बोलो? T/4 -10। यहां से A2, जल्दी बोलते रहो। 10 माइनस 2/5T, सही लिखा है? T/5 कहाँ से रे? अच्छा T/5 ही आएगा।
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों की वैल्यू उठाओ, उधर रखो। 4a2 की वैल्यू 10 माइनस टी बाई 5 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू t बाई 4 माइनस 10, ये हो गया 4t माइनस 4t बाई 5 इज इक्वल टू t बाई 4 माइनस 10। सही है, इसको उठा के इधर ले आए। 50 इज इक्वल टू t बाय 4 प्लस 4t बाय 5। बोलो नीचे जल्दी। 20 को इधर ले आओ। सही है, और बोलो 5t प्लस 16t, तो t की वैल्यू इतने न्यूटन। t की वैल्यू यहां प्लेस कर दो, क्या a1 मिल जाएगा। a1 t हो गया अपना इंटू 4 माइनस 10, और a2 10 माइनस t की वैल्यू इंटू 5। जो भी आ रहा है वो आपका आंसर है। किस पे लगाएगा। हाँ तो बन जाता। अब आपको क्या इतना करने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आ रही कि जो क्वेश्चंस कंस्ट्रेन मोशन में आपको करवाए गए थे, ब्लॉक पुली अलग 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 अरेंजमेंट, वो सारे अरेंजमेंट के लिए हम ये चीज़ें पूछ सकते हैं। यही इसी टाइप के तो क्वेश्चन थे वहाँ पर, अलग थोड़ी थे। जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन था वहाँ दो स्ट्रिंग थी, इसलिए आप टेंशन T1 T2 ऐसे दो ले रहे थे, और ब्लॉक भी कितने थे उसमें, दो ही ब्लॉक थे, तो एसोसिएशन A1 A2। उससे भी पहले शायद एक क्वेश्चन किया था। एक ब्लॉक यहाँ पर, एक ब्लॉक यहाँ पर, एक ब्लॉक यहाँ पर, ऐसा कुछ था कि नहीं। तो यहाँ स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, तो टेंशन की कितनी वैल्यू, 2, T1 T2। ब्लॉक कितने, 3, तो एसोसिएशन भी कितने आएंगे, 3। अगर मैं तुम्हें वैल्यू भी दे दूँ 2 4 6, तो A1 A2 A3, टेंशन T1 टेंशन T2, टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए, 5। कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, 5। बट हम लोग थोड़ा दिमाग क्या चलाते हैं, यहाँ t तो ऊपर 2t, इसलिए एक इक्वेशन कम हो जाता है, सिर्फ 4 वेरिएबल बचते हैं, जिनमें से 3 इक्वेशन हम कहाँ से ले आते हैं, ब्लॉक इक्वेशन से। 3 कहाँ से ले आते हैं, ब्लॉक इक्वेशन से। एंड जनरली एक इक्वेशन कहाँ से ले आते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन से। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक्स के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, जहाँ जरूरत पड़ी कंस्टेंट को यूज कर रहे हैं, एक और इक्वेशन चाहिए होता है वहां से निकल आता है, फिर सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, मैथ्स ज्यादा होता है, फिजिक्स थोड़ा कम होता है, आंसर आ ही जाता है। हेलो, क्या यहाँ पर मैं एक और ऊपर पुली लगा दूं तो T2 T 4T तक चला जाता। अगर तू गंदा गंदा काम करता तो तुम्हें दिखता T1 T2 T3, T1 T2 T3 और 4 ब्लॉक, 7 वेरिएबल, 7 इक्वेशन। इतने जीवन में ज्यादा से ज्यादा आपने 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन शायद किए थे। आप लोग बड़े हो गए, 4 4 भी कर रहे हो, अब तो 5 वेरिएबल वाले भी कर रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फिजिक्स का पार्ट कम है, मैथ का पार्ट ज़्यादा है। इक्वेशन बनाना, उसको सॉल्व करना, ये ठीक से आपको आना चाहिए। बाकी सिस्टम तो वही सारी है जो पहले आपने देखी हुई है। एक सिस्टम आपने ऐसे भी तो देखी थी। ऐसा कुछ था कि नहीं था।
अगर मैं इसको खींचूं यहाँ पर 20 न्यूटन से, तो क्या क्वेश्चन बन गया? अरे बना कि नहीं बना? ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते नहीं बन सकते? इन दोनों का मास दे दिया जाए, फिर ऐसे वाले भी क्वेश्चन थे। ज्यादा गंदा करूं? नहीं। कैसे बन सकता है? ऐसा हमने पहले किया हुआ है। हाँ। ना नहीं, हाँ। कितने ब्लॉक? 3। कितने स्ट्रिंग्स? 1, 2, 3। 3 स्ट्रिंग मतलब T1 T2 T3। 3 ब्लॉक मतलब A1 A2 A3। कितने इक्वेशन? 6। आइडियली 6 इक्वेशन। बट क्या कुछ सस्ता काम भी कर सकते हैं हम तो यहाँ से चलेंगे, ऊपर चलते जाएंगे, तो टेंशन के जो 3 इक्वेशन चाहिए उसमें थोड़ा और कम छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। T1 T2 T3 की जरूरत, क्या ये भी आप कर सकते हो? 2 kg 4 kg 1 kg लेके कर लोगे? 1 2 4 कर लोगे? 1 2 4 1 2 4। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अभी मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा, पहले इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर आपको लगे कि अभी भी वो सेंस डेवलप नहीं हो रही, तो मुझे बताना, मैं और 10-12 क्वेश्चन पकड़ा दूंगा। वैसे आपके पास जो वर्कशीट अवेलेबल है उसमें है कुछ क्वेश्चंस, उसमें है कुछ क्वेश्चन, वो करोगे थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी ऐसा लगे तो बता देना, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा। मतलब मैं कुछ नया नहीं करने वाला, जो पहले क्वेश्चन थे उन सब में मार्क्स दे दूंगा। ये ले बेटा, मास की वैल्यू ये है, फोर्स की वैल्यू ये है, करो काम। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। धीरे धीरे इन सिस्टम में स्प्रिंग ऐड होगी। क्या ऐड होने वाला है? स्प्रिंग। अभी तो सिर्फ स्ट्रिंग के साथ खेल रहे थे, अब क्या आने वाला है? स्प्रिंग। फिर क्या आने वाला है? फ्रिक्शन। हम थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं, यहीं पे अटक के थोड़ी रहोगे। चलो आगे बढ़ते फिर। बट थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले अगेन भगवान को याद कर लिया जाए, न्यूटन अंकल। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ, मेरे वो रहने दे, ध्यान इधर रखो। चलो सब लोग इधर आ जाओ बच्चा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वैसे ये तो सबसे आसान लॉ है। जो पहले आपको 3 लॉ समझाए गए थे जब आप छोटे बच्चे थे, तो सबसे आसान लॉ यही लगा था। आसान भाषा में अगर लिखे तो क्या था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यही तो था। हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होता है? रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होता है? रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन मतलब ये फोर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये किसका लॉ है? फोर्स की बात हो रही है। एक्शन रिएक्शन मतलब किसकी बात हो रही है? फोर्सेस की। किसकी बात हो रही है भैया? किसकी बात हो रही है? फोर्स की। थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। ये एक चार्ज प्लस Q1, ये एक दूसरा चार्ज प्लस Q2, दोनों चार्ज के एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। बेसिक चीजें बेटा आपको पता है, इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं? क्या दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? क्या? यस सर। भाई दोनों पॉजिटिव है। धक्का लगाएंगे, प्यार करेंगे, ये नफरत करेंगे।
भाई गधे मत बनो, इधर आओ। क्या दोनों एक दूसरे को दूर धकेलना चाहते हैं? Q1 पर फोर्स कौन लगाएगा? अभी मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, नहीं तो आगे जाके गड़बड़ करोगे। अभी तो लगेगा कि ठीक है, नॉर्मल चीजें हैं, चीजें एक्चुअल में नॉर्मल है, बट अगर गड़बड़ करी आगे जाके तो एक बड़ा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। Q1 पर फोर्स कौन लगा सकता है? Q2। Q2 पर फोर्स कौन लगाएगा? Q1। तो Q2 इसको बाहर फेंकेगा, Q1 Q2 को इधर बाहर फेंकेगा, तो Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एंड Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो इधर होगा। फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? Q1 पर। फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? कौन लगा रहा है? किसके ऊपर लग रहा है? इसलिए लिखेंगे फोर्स ऑन 1/2। ये किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? 2 पर। कौन लगा रहा है? 1। लिखेंगे फोर्स ऑन 2/1। F21 क्या है? F12 क्या है? F12 फोर्स ऑन Q1/Q2, एंड F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन Q2/Q1। और एक चीज, फोर्स जिसके ऊपर लग रहा है वेक्टर वहां बनाया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, फोर्स जिसके ऊपर लग रहा है वेक्टर उस पार्टिकल पे बनाया जाएगा। ये फोर्स क्या है? कौन लगा रहा है किसके ऊपर? फोर्स ऑन Q1/Q2। फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? Q1 पर, इसलिए F12 वेक्टर भी किसके ऊपर बनाओगे? Q1 पर। ये क्या है? फोर्स ऑन Q2/Q1 किसके ऊपर लगा? Q2 पे। कौन लगा रहा है? किसके ऊपर लगा? किसके ऊपर लगा है? इसलिए वेक्टर कहाँ बनाओगे? Q2 पर। हेलो हेलो। इन दोनों की वैल्यू सेम क्या अलग अलग? अगर आपको थोड़ा बहुत इक्वेशन याद है, वैसे इक्वेशन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम। अगर थोड़ा बहुत इक्वेशन याद है तो दोनों की वैल्यू होती है कि Q1/Q2/R²। R होता है इन दोनों के बीच का सेपरेशन, अगर याद है थोड़ा थोड़ा। MLT में हमने इस इक्वेशन को याद किया था। अच्छा, दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक है या अलग है? दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक है या अलग है? अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे से, यार है कि नहीं है? सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन। क्या ऐसे वेक्टर्स को अपोजिट वेक्टर्स कहा जाता है? तो अगर मैं इनका वेक्टर फॉर्म लिखूं तो क्या मुझे माइनस साइन लगानी चाहिए कि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है? अरे सही है। इसका मतलब क्या होता है? सेम इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स सेकंड चार्ज पार्टिकल वापस फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे लगा रहा है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इसलिए किसी एक फोर्स को हम क्या कह देंगे? एक्शन। तो दूसरे फोर्स को क्या कहोगे? रिएक्शन। तो ये दोनों फोर्स मिलके क्या बन गया? एक्शन रिएक्शन पैर। ये दोनों फोर्स क्या है अपने लिए? एक्शन रिएक्शन पैर है। एक और चीज यहां पर नोटिस करो, क्या दोनों फोर्स किसी एक बॉडी पर या एक पार्टिकल पर है कि अलग अलग पार्टिकल्स पर है? अलग अलग पार्टिकल्स पर है। F12 Q1 पर है, F21 Q2 पर लग रहा है। दोनों फोर्सेस किसी एक बॉडी या एक पार्टिकल पर नहीं है, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। दोनों फोर्स एक बॉडी पे है या अलग अलग? F21 एंड F12 को हमने क्या नाम दे दिया? कहा कि आप दोनों तो क्या हो? एक्शन रिएक्शन पैर हो। सेम बॉडी पे अलग बॉडी पे? अलग अलग बॉडी पे। एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। दोनों अलग अलग बॉडी पे लगने वाले। इतना समझ में आया? आगे चले। क्या ऐसा ही एक और फोर्स था जो आप जानते थे?
पूरा डिटेल में नहीं, बेसिक चीजें तो पता है आपको। तो मास m1 एंड m2, क्या दोनों मास एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं? क्या दोनों मास एक दूसरे को रिपेल करते हैं? नहीं। मास हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट। मास हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो मास 1 को मास 2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड मास 2 को मास 1 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मास 1 पर जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, फोर्स ऑन 1/2। मास 2 पर जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, फोर्स ऑन 2/1। कुछ समझ में आया कि नहीं? F12 अगेन यहाँ पर क्या है? अगेन F12 क्या है? फोर्स ऑन m1/m2। F21 क्या है? फोर्स ऑन m2/m1। ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स लगेगा वेक्टर वहां बनाया जाएगा। ये फोर्स लग रहा है m1 पर, इसलिए वेक्टर F12 कहाँ बनाया गया? m1 पर। ये फोर्स लग रहा है m2 पर, इसलिए वेक्टर कहाँ बनाया गया? m2 पर। हेलो हेलो, जाग रहे हो, सो गए? दोनों की वैल्यू सेम अलग? दोनों की वैल्यू सेम क्या अलग? सेम। इसका इक्वेशन याद है क्या? अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, बात कर रहे हैं तो थोड़ा इक्वेशन लिखी दो साथ साथ। जी m1m2/r², जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ कुछ याद आ रहा है? पहले हमने ये देखा हुआ है। दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या अलग है? सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स को क्या ऐसे लिखा जाता है? यहाँ पर भी ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये दोनों क्या है यहाँ पर भी? एक्शन रिएक्शन पेयर। लिख लिया यहाँ तक भैया? यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। आगे चले। चलो वापस यहाँ आते हैं। इस फोर्स का नेचर क्या है, मतलब टाइप? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है? नेचर या तो टाइप? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो थोड़ी और आगे बातें करते हैं। ये आप लोगों का वही प्यारा सा छोटा सा ब्लॉक मास m। बोलो ब्लॉक पर कौन फोर्स लगाएगा? ब्लॉक पर कौन फोर्स लगाएगा? अर्थ mg। कहाँ? नीचे। mg की डायरेक्शन नीचे। mg की डायरेक्शन। क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? अरे क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? मतलब इतना ही फोर्स ऊपर भी लगना चाहिए। क्या यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। तो एन एंड एम जी दोनों की वैल्यू बराबर, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, तो ये दोनों क्या हो गए? एक्शन रिएक्शन पेयर। हुए कि नहीं हुए? ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर सेम वैल्यू के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के ये है, ये सत्य है। सेम वैल्यू के ऑपोजिट डायरेक्शन के ये सत्य है, बट ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर। सर अभी तक हम यही समझ रहे थे, ये एमजी लगाएगा नॉर्मल लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स, क्योंकि इन दोनों को देख ध्यान से, तो इन दोनों को देखते हुए आप ये कह सकते हो कि एक्शन रिएक्शन पेयर तभी कहलाते हैं जब दोनों फोर्सेस क्या डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हो।
दोनों फोर्सेस के कहाँ पर लग रहे हो? डिफरेंट बॉडीज पर। एक और चीज काम की थी वो, दोनों फोर्स का नेचर सेम था। डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करने चाहिए और नेचर सेम होने चाहिए। यहां पर देखो, ये जो mg है वो कौन लगा रहा है किसके ऊपर, इसलिए मैं बार बार यही चीज आपको पूछ रहा था। अर्थ लगा रही है ब्लॉक के ऊपर, एन कौन लगा रहा है किसके ऊपर? एन 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 नॉर्मल किसके ऊपर लग रहा है? ब्लॉक के ऊपर। तो दोनों फोर्स जो आप बना रहे हैं वो किसके ऊपर लग रहे हैं? ब्लॉक के ऊपर। अलग अलग बॉडी पे है या एक ही बॉडी पे है? इसलिए ये दोनों एक्शन रिएक्शन पैर दोनों एक ही बॉडी पे है भैया। अरे दोनों एक ही बॉडी पर हैं ये दोनों एक्शन रिएक्शन पैर। तो इसमें क्या एक्शन रिएक्शन पैर जैसा कुछ नहीं होता? होता है होता है होता है। ये हटा दो। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पैर्स नहीं है। एक रीजन क्या बताया एक्शन रिएक्शन पैर नहीं होने का रीजन? दोनों अलग अलग बॉडी पर के सेम बॉडी पर? सेम बॉडी पर। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पैर है। दोनों सेम बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक पे ही तो लग रहे हैं, और दोनों का नेचर भी सेम नहीं है। ये mg कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये अपना नॉर्मल कौन सा फोर्स है? आपने अगर फोर्स के नाम पढ़े हो उसमें से, अपने ग्रंथ में से, तो ये नाम आया होगा। शायद मैं भी कहीं पे बोला हूँ, मुझे याद भी नहीं है। कि नॉर्मल एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। नॉर्मल एक, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या है? तो ये देख, दोनों के नेचर एक है अलग है? अलग। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दोनों के नेचर भी अलग है। दोनों एक ही बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, दोनों के नेचर अलग है, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है। तो इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ है? समझो, ये अपनी अर्थ बहुत बड़ी, और ये ब्लॉक, ठीक है? ब्लॉक का मास m। अर्थ ब्लॉक को कहाँ खींच रही है? नीचे। mg जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है। mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अर्थ लगा रही है ब्लॉक पे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इतना ही फोर्स ब्लॉक भी लगाएगा अर्थ पे, mg। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। इतना ही फोर्स ब्लॉक भी लगा रहा है अर्थ पर, mg। जो मैं पहले भी बोल रहा था, हमें किसकी मोशन को स्टडी करना है? ब्लॉक की। इसलिए हम किसके ऊपर फोर्सेस लगा रहे थे? ब्लॉक के ऊपर। ये तो है, बट इसे हम ड्रॉ नहीं कर रहे थे। जितना फोर्स अर्थ लगा रही है ब्लॉक पर mg, उतना ही फोर्स अपना ब्लॉक भी लगा रहा है अर्थ पे, mg। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पैर है। फिर नॉर्मल क्या है? नॉर्मल भी तो होते हैं ऐसे। उतना ही नॉर्मल नीचे। याद करो, जब ब्लॉक्स ऐसे रखते थे तो बना देते भैया। नॉर्मल ऑन 2/1, नॉर्मल ऑन 1/2। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर थे। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर थे। यहाँ ये दोनों नॉर्मल भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये दोनों भी क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर्स। बट हमें सिर्फ ब्लॉक को स्टडी करना होता है, इसलिए हम सिर्फ ये एन और ये mg बनाते हैं। जो ब्लॉक पे लग रहा है वही फोर्स हम बनाते हैं। हो गया?
कुछ और ऐसे ही छोटी छोटी बातें करते हैं जल्दी जल्दी। ये स्ट्रिंग, ये क्या है, स्ट्रिंग, और यहाँ एक शक्तिमान लटक गया। एक शक्तिमान, मास ऑफ द शक्तिमान, मान लेते हैं एम। मास क्या है, एम। मास क्या है, मास क्या है, एम। तो और तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कितने फोर्स से, एम जी। कितने फोर्स के साथ, कितने फोर्स के साथ। अगर उसको वहां लटके रहना है तो जितना एम जी नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स वो अपने हाथ से लगाएगा ऊपर की तरफ, मतलब वो रस्सी को खींचेगा नीचे उतने ही फोर्स से कि ज्यादा फोर्स से। वो यहाँ रेस्ट पे रहना चाहता है तो उतना ही फोर्स वो हाथ से लगाएगा लटकने के लिए। तो जितना फोर्स वो लगाएगा रस्सी पर लटकने के लिए, क्या रस्सी भी उतना ही फोर्स वापस लगाएगी उसके ऊपर, एक्शन रिएक्शन पे लगाएगी कि नहीं। इसलिए हम हमेशा यहाँ बनाते क्या, ऐसे टी, उसको हम टेंशन कहते हैं ना। अरे स्ट्रिंग के केस में उसे हम क्या नाम देते हैं, टेंशन। तो इसके ऊपर टोटल कितने फोर्सेस लगने वाले हैं। ये ऐसे लटका हुआ है बेचारा, नीचे क्या, एम जी, ऊपर क्या, टी। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये लटका रहेगा। सही है, अरे सही है। इसको अभी हमने क्या माना, रेस्ट पे, आराम से लटक रहा है, आराम आराम से वो भाई साहब वहां पर लटके, बस पकड़ के लटका हुआ है। तो लटकने के लिए भी तो फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं है लटका इसलिए फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे। तो मान ले इसका मास है 60 kg, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, 600 न्यूटन। तो लटकने के लिए वो हाथ से कितना फोर्स लगा रहा होगा, 600 न्यूटन। किसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर। तो स्ट्रिंग भी ऑपोजिट फोर्स उतना ही लगाएगी इसको। तो ये जो टेंशन है वो इसके ऊपर लग रहा है। स्ट्रिंग में जो फोर्स था उसे हमने एक अलग नाम दिया था, टेंशन। तो इस टी की वैल्यू भी 600 न्यूटन होनी चाहिए, तभी ये भाई साहब रेस्ट पे रह पाएंगे, नहीं तो लटकने के लिए हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है जितना अपना एम होता है। इस कहानी को थोड़ी और अलग करते हैं, चलो। अब ये ऊपर जाना जाता है ए एक्सेलरेशन के साथ। कहाँ जाना है इसे, ऊपर, ए एक्सेलरेशन के साथ। बातें बहुत छोटी छोटी है, बस बहुत काम की है, ध्यान से समझ लो, बार बार ये चीजें रिपीट नहीं होने वाली। इसको कहाँ चलना है, ऊपर, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, रस्सी को नीचे खींचोगे, मतलब आप रस्सी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, उतना फोर्स लगा रहे हो जिससे आपको इतना एक्सेलरेशन मिल जाए। अरे सही बोल रहा हूँ, रस्सी को आप नीचे खींचोगे झटके से, मतलब नीचे फोर्स लगाओगे, उतना फोर्स लगाओगे जिससे आपको इतना एक्सेलरेशन मिल जाए। अरे ये सही बोल रहा हूँ। तो क्या रस्सी भी तो टेंशन जनरेट करेगी सामने, क्योंकि तुम फोर्स लगा रहे हो रस्सी में, तो रस्सी भी तो उतना ही फोर्स लगाएगी तुम्हें। उसी टेंशन के कारण तुम ऊपर चलते हो। गए, गए, चल बोलो। इसके ऊपर फोर्सेस, ऊपर टी, नीचे मैगी। रिजल्ट कहाँ बचना चाहिए, ऊपर, तभी तो ये कहाँ चलेगा, ऊपर। तो ब्लॉक की जगह ये पर्सन है, ये जो भी है भैया अपना शक्तिमान भैया, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लिखोगे, टी माइनस एम जी, यही तो होगा। इज इक्वल टू क्या कर दूं, तो टी की वैल्यू क्या हुई, एम जी प्लस एम ए। ये टी एम जी के बराबर है कि एम जी से ज्यादा, ज्यादा है। लटकने के लिए रस्सी में टेंशन एम जी के बराबर था, अगर ऊपर चलना है तो रस्सी में टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि तुम एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए उसको खींचोगे नीचे, तभी तो एक्सेलरेट हो पाओगे। जैसे ही तूने नीचे खींचा टेंशन इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, ये रहा, टी ज्यादा हो जाएगा एम जी से। आया कुछ समझ में, टी एम जी से ज्यादा हो जाएगा। दोनों एक बॉडी पे, अलग अलग बॉडी पे तो है कि नहीं है। तो फिर ये क्या बात हो गई, मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये कहाँ जा रहा है, नीचे। कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से नीचे। तो क्या होगा बताओ जल्दी। शक्तिमान भैया नीचे जा रहे हैं,
ऊपर टी, नीचे एम जी, एक्सप्रेशन कहाँ बचा है नीचे। तो क्या करोगे, नेट फोर्स क्या एम जी माइनस टी लिखोगे, नेट फोर्स को क्या एम ए लिख दे, तो टी क्या होगा एम जी माइनस एम ए, तो टी की वैल्यू एम जी से कम हो गई। क्या आप थोड़ा फील कर पा रहे हो कि ऊपर चढ़ने के लिए टेंशन ज्यादा होना चाहिए, नीचे आने के लिए टेंशन जो लटकने के लिए था उससे भी कम हो जाएगा। कितना समझ में आया? ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी जो वर्कशीट थी उसमें कहाँ तक पहुंच गए, लाओ दो। 30 तक करो, क्वेश्चन नंबर 30।